हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपकी कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 1I का 13 नंबर का प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ। आपको इस प्रश्न को सरल करना है, सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका प्रश्न दिया है इसमें दो पद हैं। तो इसके पिछले प्रश्नों में जब उसको हल करते थे तो क्या करते थे, हर करड़ी में रहता था, इसका भी हर करड़ी में है तो हर का परिमेयकरण करके उसको हल करते थे। लेकिन अभी इस सवाल में इसके हर का परिमेयकरण अभी नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तिर्यक गुणा करके हल करेंगे, फिर बाद में इसका परिमेयकरण करेंगे। आपका प्रश्न दिया है 1/, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 प्लस 2 प्लस 1/, माइनस करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 प्लस 2। यही आपका प्रश्न दिया है। तो पहले क्या करेंगे, इनका आपस में तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 1 से इसका गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही पूरी संख्याएं उतर के आ जाएंगी। फिर इसका गुणा जब इसमें हो गया तो यहाँ धन का चिन्ह लगा है तो यहाँ धन का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसका गुणा 1 में करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही संख्याएं आ जाती हैं उधर के। कड़ी में 5 का 1 में करेंगे तो कड़ी में 5 आएगा। फिर प्लस कड़ी में 3 का 1 में करेंगे, कड़ी में 3 आएगी। फिर प्लस 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा। इसी तरीके का ये भी किया गया है। तो बटे, अब यहाँ पे आपको 3 संख्याएं नज़र आ रही होंगी, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 है। बाकी के प्रश्नों में क्या होता था, 2 संख्याएं रहती थी तो उनका हम लोग क्या करते थे, तो वो सूत्र बन जाता था, एक कोष्ठक में प्लस बी कोष्ठक में ए माइनस बी का सूत्र बन जाता था। तो यहाँ पे भी ये सूत्र बन जाएगा। लेकिन ये 3 संख्याएं हैं तो आप लोग सोचोगे यहाँ ए बी सी 3 संख्याओं वाला सूत्र लगेगा, तो नहीं। यहाँ पे जैसे कि आपको ए कोष्ठक में प्लस बी कोष्ठक में ए माइनस बी का सूत्र लगाना है और इसमें यहाँ पे आपको 3 संख्याएं नज़र आ रही हैं, सपोज दैट ए बी सी। तो इसको ए और बी के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्याओं को एक संख्या मान लेंगे। कड़ी में 3 प्लस 2, इसको एक संख्या मान लिए, और कड़ी में 5 इसको एक संख्या मान लिए, और यहाँ पे भी ऐसे अलग कर लिया गया। इसको ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया, तो ये भी ए है और ये भी बी है। हमेशा जब भी 2 से अधिक संख्याएं दी रहेंगी तो उनको 2 संख्याओं के रूप में हम लोग तोड़ने के लिए 2 संख्याओं को एक संख्या बना लेंगे। जैसे कड़ी में 3 प्लस 2, इसको एक संख्या मान लिए, और कड़ी में 5 आपकी दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ ए बी 2 संख्या यहाँ पे भी आ गई, वही संख्या यहाँ पे भी थी, तो ये भी ए हो गया और ये बी हो गया। तब अब ये ए प्लस बी माइनस बी के सूत्र पे टूट जाएंगी, वरना 3 संख्याएं होती तो नहीं टूटती। तो हमेशा जब भी 2 से अधिक संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं के रूप में करने के लिए, अगर 4 रहेंगी तो 2 संख्याओं को एक संख्या मान लेंगे, फिर 2 संख्याओं को दूसरी संख्या मान लेंगे। यहाँ 3 थी तो 2 को एक मान लिया गया, और बाकी जो बची वो आपकी बी हो गई थी। ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है। तो आपको सूत्र पता ही होगा, जो आपका सूत्र होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, जब इनका आपस में गुणा होता है तो जो आता है निकल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो वही ए यहाँ पे आपका कड़ी में 3 प्लस 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस आपका बी जो है वो कड़ी में 5 है तो कड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बराबर लगाते चलेंगे साइड में। यहाँ पे आप देखो माइनस कड़ी में 5 से आपका प्लस कड़ी में 5 कट गया, तो यहाँ 2 2 आपका 4 हो गया, प्लस कड़ी में 3 में कड़ी में 3 को जोड़ेंगे तो आपका 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे टूट जाएगा। और आपको सूत्र पता ही होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे ये ए मान लिया गया, बी मान लिया गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे टूट गया, तो ए स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 ए आपका कड़ी में 3 है, बी आपका 2 है,
माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगी, 5 आएगा। ये कोष्टक में कर लो। और यहाँ ऊपर 4 प्लस 2 कड़ी में 3 बटे 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा। प्लस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, कड़ी में 3 और माइनस का गुणा जब 5 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। -5 आपका बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 कड़ी में 3 बटे ये 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। फिर 7 में से ये 5 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। प्लस ये आपका 4 कड़ी में 3 बचेगा। 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस कड़ी में 3, यहाँ पे भी 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 कड़ी में 3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आपका आएगा 2 प्लस कड़ी में 3 बटे 1 प्लस 2 कड़ी में 3, 2 प्लस कड़ी में 3 बटे 1 प्लस 2 कड़ी में 3। जो आया है इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हर अभी भी आपका कड़ी में है, तब इस हर का परिमेयकरण करके इसको सरल करेंगे। इस रूप का आपका आ चुका है, इसलिए इसको पहले यहाँ तक हल किया गया, क्योंकि यहाँ पे आपके जो प्रश्न था इसमें 3 संख्याएं थीं, तो इसको पहले तिरिया गुणा करके हल कर लिए, इसको 2 संख्याओं के रूप का ले आए, या 1 2। आप जाके हर का परिमेयकरण करके हल करेंगे तब का माना जाएगा। पहले 3 संख्या था तो उसको हल करके 2 संख्या के रूप का ले आए हैं, क्योंकि 3 संख्या के रूप का तो कैसे हल होता परिमेयकरण। तब 3 संख्या के रूप का था तब भी हर का परिमेयकरण हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा आपका सवाल होता। 3 संख्या को दो संख्या को एक संख्या मानते, फिर ये आपकी दूसरी संख्या होती, फिर परिमेयकरण करते, फिर इसमें भी ऐसे करते, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए हल करके पहले 2 संख्या के रूप का ले आए हैं। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो आसानी होगा। तो क्या करेंगे, परिमेयकरण जब करेंगे तो 1 माइनस 2 कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब भी परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, जो हर में दिया रहता है उसी व्यंजक के ऋण, धन दिया रहेगा तो ऋण से ऊपर नीचे, ऋण दिया रहेगा तो धन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। और जब भी किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है तो उस संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ परिमेयकरण करने पर तो 2 प्लस कड़ी में 3 का गुणा 1 माइनस 2 कड़ी में 3 से करेंगे तो क्या होगा, 2 का गुणा पहले 1 में करेंगे, फिर 2 कड़ी में 3 से करेंगे, फिर कड़ी में 3 का 1 से करेंगे, फिर कड़ी में 3 का 2 कड़ी में 3 से करेंगे। तो पहले 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, दोनों के पहले धन है तो धन लग जाएगा। अब 2 का गुणा 2 कड़ी में 3 से करेंगे तो यहाँ धन है इसके पहले ऋण है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, कड़ी में 3। और फिर अब कड़ी में 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कड़ी में 3 का जब 1 से करेंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा। दोनों के पहले धन था तो धन का चिन्ह लग गया। अब कड़ी में 3 का गुणा 2 कड़ी में 3 से करेंगे तो इसके पहले प्लस का चिन्ह है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस का गुणा जब करते हैं तो माइनस आता है और 2 एज इट इज हो जाएगा। कड़ी में 3 का गुणा जब कड़ी में 3 से करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, आपका 3 आ जाएगा ये। और ये आपका ए मान लिए और बी मान लिए, तो ये भी आपका ए हो गया, बी हो गया। और ये क्वेश्चन में प्लस बी, क्वेश्चन में ए माइनस बी का सूत्र बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 4 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 माइनस 2 3 6 बटे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा। यहाँ कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि पहले माइनस है, इधर 2 माइनस 6 है तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लगेगा तो 6 माइनस में इसलिए -4। फिर यहाँ पे -4 कड़ी में 3 में ये आपका -4 कड़ी में 3 दिया है, यहाँ प्लस 1 कड़ी में 3 दिया है, 1 छिपा होता है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह लगता है। तो 4 कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 से बड़ा है ना, तो यहाँ बड़े वाले का चिन्ह माइनस था लग गया। 4 कड़ी में 3 में से 1 कड़ी में 3 जाएगा तो आपका 3 कड़ी में 3 बचेगा ना, बटे यहाँ 1 और यहाँ माइनस, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा 4 3 12 आ जाएगा, बटे यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ 12, 1 में से 12 नहीं जाएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा 11। अब हर का हमेशा बताया गया है कि हर जो है कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका 4 प्लस 3 कड़ी में 2 बटे आपका ये 11 आ जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगी, यहाँ 2 नहीं रहेगा 3 रहेगा, यहाँ 3 था
माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 4 + 3 करड़ी में 3 आपका आ जाएगा और बट्टे 11 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/11 को कॉमन ले लेंगे, गुणे 4 + 3 करड़ी में 3 था तो करड़ी में 3 का मान होता है 1.732। ये कड़ी में 3 का मान, यहाँ चूँकि कड़ी में 3 बराबर 1.732 होता है तो 1/11 और 4 प्लस तो 3 का गुणा 1.732 में करेंगे तो यहाँ पे आप बगल में जब 1.732 का गुणा 3 में किया जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत 21 को 1 हाथ से आया 2, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। और यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दशमलव तो यहाँ 3 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा। तो 3 का गुणा जब किए 1.732 में तो आपका आया 5.196 आपका 1/11 गुणे। और जब 4 में 5.196 को जोड़ेंगे तो ऐसे 5.196 था तो यहाँ पे जब 5.196 में जब 4 को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 4 यहाँ 5 के बाद दशमलव लगा के 196 है तो यहाँ 4 के बाद दशमलव लगा के 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे 5.96 में 4 को तो 4 को दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिए। 3 डिजिट था यहाँ पे 3 अंक था दशमलव के बाद 5 के दशमलव के बाद तो 4 के बाद दशमलव लगा के 3 0 बढ़ा दिए। उसके बाद जब इसको जोड़े तो 6 को 6 उतर गया, 9 को 9 उतर गया, 1 को 1 उतर गया और ये 5 4 9 हो गया। तो यहाँ दशमलव था 4 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया गया तो 9.196 आया तो यहाँ उतार लिया गया। अब जो आपका 9.196/11 आया है। अब जब 11 यहाँ पे आप रफ कार्य कर रहे हो ना तो यहाँ पे आपको रफ कार्य ऐसे लिख लेना है और यहाँ पे ऐसे लाइनिंग खींच लिए ताकि आपका सवाल और ये अलग रहे। 9.196 का 11 से भाग देना है, 11 से 9.196 में आपको भाग देना था तो 9 में तो 11 से भाग जाएगा नहीं, 9.1 में देना पड़ेगा तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 0.8 से जब करेंगे 11 से जब 9.1 में भाग देंगे तो जब 0.8 से गुणा करेंगे तो आपका जो आएगा 8.8 आएगा। माइनस का चिन्ह घटाना रहता है तो 1 में से 8 नहीं जगह उधार मांगा, 11 में से 8 जगह आपका 3 बचेगा और यहाँ 8 बचा क्योंकि उधार दिया था तो ये 9 घट से घट के 8 आ गया और 8 में से 8 जाएगा तो कैंसिल 0 हो जाएगा, चाहे कट कर दो 0.3 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 को उतार लेंगे तो फिर यहाँ 0.39 आ गया तो 0.39 में 11 से भाग देने के लिए फिर यहाँ दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो 11 3 33 हो जाएगा, 11 चौक 44 ज़्यादा जाएगा इसलिए 11 3 33। फिर यहाँ जब घटाएंगे 9 में से 3 जाएगा 6, 3 से 3 नहीं जाएगा कट मतलब 3 से 3 कट जाएगा 0 बचेगा और यहाँ आपका 6 क्या है उतर जाएगा तो 11 6 का आपका क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। 66 आ गया तो पूरा कैंसिल 0 आ जाएगा। तो आपका जब 9.196 में जब 11 से भाग दिए तो 0.836 आया तो वहीं यही आपका 0.836 यही आंसर आपका जो 13 नंबर का सवाल दिया था यही दिया था। तो इसको चाहे तो इसमें 2 पद दिए थे तो चाहे तो हम लोग इसके हर का परिमीकरण करके इसको हल कर सकते थे, लेकिन इसमें इसको इसलिए पहले इसके हर का परिमीकरण करके हल नहीं किया गया क्योंकि इसमें 3 संख्याएं थीं तो इसको अगर हम लोग हर का परिमीकरण करके हल करते तो हल होता लेकिन बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमको इन 3 संख्याओं को 2 संख्याओं के रूप में बदलना था। तो पहले तिर्यक गुणा कर लिए, फिर उसके बाद ये इन 2 संख्याओं को एक संख्या मान लिए तो a+b के फॉर्म का बना लिए, फिर सूत्र लगा दिए, फिर जो आया यहाँ 2 सूत्र यूज हुआ है 2 संख्या के रूप का ये आया, फिर इसका परिमीकरण किए, फिर इसको हल किए, फिर जाके आपका ये आया। यहाँ कड़ी में 3 का मान यहाँ रखे 0.732, फिर इससे गुणा 3 से किए 5.196 आया, फिर 4 में जोड़े फिर 9.196 आया, फिर 11 से 9.196 में भाग दिए। यहाँ बगल में रफ कार्य लिख के आपको ऐसे हल कर लेना रहेगा। 11 से अगर आप डायरेक्ट भाग दे लो तो और सही है, अगर नहीं दे पा रहे तो आप यहाँ बगल में भाग दे के भी देख सकते हैं। 10.36 आया या यहाँ तक ही आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो आपका दिया है 4 + 3 करड़ी में 3/11 आपके बुक में यही उत्तर दिया होगा, तो यहाँ तक भी आप लिख के इसको आंसर लिख सकते हो, तक आप हल कर सकते हो, आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। और अगर आप कड़ी में 3 का मान रख के हल करोगे तो भी आपका गलत नहीं है, सही है। होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। अगर कहीं पे भी आपको
न समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। का हल आपको अगर समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।